इतिहास की सबसे प्रसिद्ध, सबसे रहस्यमयी खोई हुई कलाकृति वाचा का संदूक आखिर गया कहां? आज चलिए इसी सदियों पुराने रहस्य की पड़ताल करते हैं। हम बात कर रहे हैं वाचा के संदूक की। हॉलीवुड ने तो इसे गजब की शक्तियों वाला एक खजाना बना दिया है, लेकिन इसकी जो असली कहानी है ना, वो कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। तो आखिर ये था क्या जिसने हजारों सालों से लोगों को इतना फैसिनेट किया है? सोचिए, ये सोने से मड़ा एक पवित्र संदूक था और इसे धरती पर ईश्वर की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत, एक फिजिकल सिंबल माना जाता था। पर रुकिए, ये सिर्फ एक कीमती बक्सा नहीं था। बिल्कुल नहीं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये ईश्वर और इजरायलियों के बीच एक दिव्य समझौते, एक वाचा का सबसे बड़ा निशान था। और इस वाचा को मजबूती देती थीं वो चीजें जो इसके अंदर रखी थीं, जैसे कि 10 आज्ञाओं वाली पत्थर की वो मशहूर पट्टियां, मूसा और हारून के परिवार से जुड़ी कुछ निशानियां, यहां तक कि मन्ना का एक जार भी। हर एक चीज सीधी सीधे उनके इतिहास और ईश्वर से जुड़ी हुई थी। मतलब ये एक तरह का चलता फिरता मंदिर था। माना जाता था कि जहां यह संदूक है वहां जीत पक्की है, वहां ईश्वर का मार्गदर्शन है। यही वजह है कि यह इसराइलियों के लिए उनकी सबसे सबसे ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली चीज थी। और इस बेशकीमती संदूक को राजा सुलेमान ने यरूशलेम के भव्य मंदिर के सबसे पवित्र कमरे होली ऑफ होलीज में रखा था। कई सदियों तक सब ठीक था, वो वहीं पर था, और फिर एक दिन वो बस गायब हो गया। कहानी ये है कि करीब 587 ईसा पूर्व में बेबीलोन की फौजों ने सुलेमान के मंदिर को तबाह कर दिया। उन्होंने वहां का सारा सोना चांदी सब कुछ लूट लिया। लेकिन अजीब बात जानते हैं क्या है? उनकी लूट की लिस्ट में संदूक का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। तो यहां से एक और थ्योरी निकलती है। क्या हो अगर संदूक को कभी लूटा ही नहीं गया हो? क्या हो अगर वो कभी यरूशलेम से बाहर गया ही ना हो? एक पुरानी यहूदी परंपरा के मुताबिक राजा सुलेमान को शायद आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया था और उन्होंने मंदिर के नीचे ही एक गुप्त तहखाना बनवाया था। और फिर बेबीलोन के हमले से ठीक 22 साल पहले राजा योशिया ने संदूक को चुपके से उसी तहखाने में छिपा दिया, जहां कई लोगों का मानना है कि वो आज भी मौजूद है। अब यहाँ कहानी एक और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। कुरान में जो जिक्र आता है वो इस संदूक की टाइमलाइन को पूरी तरह से बदल देता है। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले सकीना के बारे में जानना होगा। सकीना का मतलब है एक खास तरह की अंदरूनी शांति, एक सुकून जो ईश्वर की तरफ से आता है और ईमान को मजबूत करता है। और कुरान इसी रूहानी शांति यानी सकीना को सीधे उस संदूक से जोड़ता है। वहां इसे ताबूते सकीना या सुकून का संदूक कहा गया है। तो अब हमारे सामने एक ही संदूक की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी के हिसाब से संदूक राजा सुलेमान के वक्त के बाद गायब हो जाता है, और दूसरी कहानी बताती है कि संदूक तो बहुत पहले ही खो गया था और फिर राजा शाऊल के दौर में एक निशानी के तौर पर चमत्कार से वापस आया था। तो जाहिर है, इतने बड़े रहस्य ने सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। खोजकर्ताओं से लेकर पुरातत्वविदों तक हर कोई इसे ढूंढना चाहता है, और ये खोज आज भी पूरी शिद्दत से जारी है। और शायद इसकी सबसे नाटकीय खोज 1981 में हुई थी। कमाल की बात यह है कि ये मशहूर फिल्म रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क के रिलीज होने के ठीक 1 महीने बाद हुआ। यरूशलेम में मंदिर के नीचे की सुरंगों में एक राबी को एक गुप्त रास्ता मिला जो सीधा उसी जगह के नीचे जाता था जहां कभी संदूक रखा था। लेकिन इस खोज से इतना बड़ा विवाद हुआ कि अधिकारियों को वो रास्ता हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। पर यह खोज सिर्फ यरूशलेम तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जो दावा करती हैं कि असली संदूक उनके पास है। इथियोपिया के एक चर्च से लेकर दक्षिण अफ्रीका और यहां तक कि आयरलैंड तक की कहानियां हैं। तो इस संदूक का भविष्य क्या है? दिलचस्प बात यह है कि दोनों परंपराएं इसकी वापसी की भविष्यवाणी करती हैं, पर हालात बिल्कुल अलग-अलग होंगे। एक के मुताबिक ये तीसरे मंदिर के बनने के साथ वापस आएगा, तो दूसरे के मुताबिक ये दुनिया के अंतिम समय के पास जाहिर होगा। तो आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ इतिहास में खोई हुई एक पुरानी चीज है, या फिर एक ऐसी निशानी जो अपने सही वक्त का इंतजार कर रही है? शायद इसकी असली ताकत इसके सोने या इसकी शक्तियों में नहीं, बल्कि उन सवालों में है जो ये आज भी हम सब के